अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों की हाल चाल है, ठीक हो? उम्मीद करने तुसी सारे खैर आफियत दे नाल होवोगे। अल्लाह ताला तमाम नू अपने हिफ्ज़ व अमान दे विच रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाईओ अर्ज़ करने आका करीम अलैहिस्सलाम दा फरमान, जिस दे रावी हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमांदे न कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी और दूसरे अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम दी मिसाल इस तरीके है। आपने फरमाया कि जिस तरीके एक इमारत होवे वो मुकम्मल हो चुकी होवे, एक ईंट दी जगह खाली होवे, आप फरमा दें कि फिर वो ईंट भी लग जावे तो इमारत मुकम्मल हो जावे। आपने फरमाया कि मैं उस नूरानी महल दी आखिरी ईंट हाँ। आपने फरमाया कि मेरे सिलसिला नबूवत दे नाल वो इमारत नूरानी मुकम्मल हो गई है, यानी सिलसिला नबूवत ख़त्म हो गया है। आप फरमा दें मेरे तो बाद कोई नबी नहीं होवेगा, ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हयात ज़ाहरी दे विच कोई नबी रसूल हो सकता है, ना ही आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे विसाल शरीफ यानी पर्दा फरमान तो बाद कोई नबी रसूल हो सकता है। अल्लाह ताला ने सिलसिला नबूवत अपने महबूब अलैहिस्सलाम ते ख़त्म फरमाया है। बल्कि बड़ी प्यारी मिसाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये समझाई, यानी नबूवत दी इमारत जिहड़ी है ये मुकम्मल हो चुकी है। तो हुण अगर कोई बंदा उस इमारत दे विच कोई ईंट नवी लानी चाहेगा तो वो बंदा उस महल नूं खराब करना चाहता है। लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद कोई नबी नहीं है, किसी सूरत विच भी अटल फैसला है। ना कोई नबी बरूजी हो सकता है, ना नबी जिली हो सकता है। ये भी याद रखो, नबी कोई पौना अद्धा नहीं होंदा, नबी जिहड़ा है मुकम्मल ही नबी होंदा है, ना कोई नबी दा साया। यानी अगर हुण कोई किसी तरह दे नाल हीले बहाने दे नाल कहे नहीं जी मेरी ये मुराद है, मेरी ये मुराद है, उसकी गल तस्लीम नहीं की जाएगी। इतनी गल करदियां ही दायरा ईमान तो खारिज हो जाएगा कि जी नबी किसी तरह दे नाल हो सकता है। बस अटल फैसला है, आका अलैहिस्सलाम तो बाद कोई नबी रसूल हो सकता नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जदों तशरीफ़ लियाणगे ना, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप नबी बन के नहीं आने, बल्कि आप उम्मती बन के तशरीफ़ लियावणगे। और आप दी नबूवत दी ईंट जिहड़ी है वो पहले लग चुकी है। हुण आप उम्मती बन के तशरीफ़ लियाणगे, नबी बन के आप जलवा फरोज़ नहीं होंगे। अल्लाह ने सिलसिला नबूवत आका करीम अलैहिस्सलाम दी ज़ात ते ख़त्म फरमाया है। तो एक होर मिसाल बहुत ही उम्दा और खूबसूरत है। याद रखो कि जेड़ा आखिरी बेटा होंदा है ना, उस तो पहले जितनियां भी औलादा होण वो भावें जींदियां होण, हयात विच होण, ते भावें फौत हो चुके होण, विसाल फरमा चुके होण, लिहाजा आखिरी वही होवेगा। यानी अगर किसी बंदे दे दिल दे विच ख्याल आवे कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आप ते जिंदा ने, तो ये याद रखो इन्हां दा जिंदा होना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ख़त्म नबूवत वास्ते कोई मुज़ायका नहीं है। और इस तरीके हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, ये दो अल्लाह ताला दे नबी ज़मीन ते जिंदा ने। ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पैदा होने तो पहले, आप दे जलवा फरोज़ होने तो पहले, ऐलान नबूवत फरमान तो पहले देने। लिहाजा अल्लाह ताला ने ख़त्म नबूवत दा ताज अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पहनाया है। यानी मैं अर्ज़ किया ना कि अगर पहली औलाद होवे भी तो जेड़ा आखिरी होंदा है वो आखिरी ही होवेगा। तो इस तरीके ये याद रखो अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम नू ये शान अता फरमाई है, आना अव्वलुल मुस्लिमीन और हुवल अव्वलु वल आखिरु। जेड़ा अव्वल होंदा है, अव्वल भी एक ही होंदा है, तो आखिर जेड़ा होंदा ना वो भी एक होंदा है। लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद किसी तरह कोई नबी रसूल नहीं आ सकता, बल्कि साडे बजुर्गों का ये फैसला है कि अगर कोई बंदा इतनी गल कवे सुने कि जी फलां इलाके दे विच कोई नबी आ गया है, तो बंदा सिर्फ उसनू वेखण दे इरादे दे नाल घरों बाहर कदम कड्डेगा, तो उस दे कदम घरों बाद विच उठणगे, दायरा ईमान तो खारिज पहले हो जाएगा। एक ख़त्म नबूवत दा मसला इतना लाजमी और यकीनी है, ज़रूरियात दीन दे विचों है। अल्लाह ताला अपने महबूब दा सदका सानू इस अकीदे ते मौत अता फरमाए।
आमीन बिजाहिन नबील अमीन।